तेरी की यूं नहीं आफत है रोज की रोज। अरे आफत नहीं आई है मालिक, अनर्थ हो गया है, अनर्थ। अरे का होगो बख्तावर, तेरे बावासीर हो गई। अरे जीबी तो खत्म हुई, आ जाएगी 12 बजे तक। अरे मालिक आपको अपनी जीबी की पड़ी है, इधर मेरी इज्जत पे आन पड़ी है, मेरी इज्जत पे। किसने लूट ली तेरी इज्जत? अरे नोएडा वाली गर्लफ्रेंड ने। गर्लफ्रेंड? हाँ। अरे तू रे कोई, अरे कौन? अरे तुझे बुखार तो ना हो रहा, फिर उल्टी सीधी बात कैसे कर रहा? गर्लफ्रेंड कैसे इज्जत लूट सके? पागल बना रहा हूं मुझे। अरे मालिक लूट सकती है बख्तावर। अरे बातों से लूट सकती है मालिक, बातों से। और थोड़ी देर पहले ही मैंने उससे फोन करके कहा था क्या कर रही हो बेबी, तो उसने कहा था मेल निकाल रही हूं मैं। अरे तो सही तो कह रही है, अब इतनी ठंड में कोई नहावे थोड़ी है, मेल तो जमेगा ही। बिल्कुल सही, यही तो मैंने सेम टू सेम उससे कहा था। तो उसने पता है क्या बोला मुझे? क्या बोला? कुत्ते कमीने साले हरामजादे बेरोजगार। बख्तावर उसने ऐसा मुझे बोला था। अच्छा फिर ठीक है। और बोला कि मैं ऑफिस में हूँ, ईमेल निकाल रही हूँ। अरे तुमने कभी जिंदगी में काम किया ही नहीं तो तुम्हें क्या पता ईमेल और मेल का फर्क क्या होता है। और फिर उसके बाद दोबारा कभी ना फोन करने की धमकी देकर उसने फोन काट दिया मालिक। अरे तो तू रो क्यों रहा है? अरे रो नहीं तो हंसो क्या मालिक। अब आप ही बताओ मेरे दिन रात कैसे बीतेंगे। अरे क्यों ना बीतेंगे, हम पे कई चीज की कमी पड़ रही है। और बख्तावर काम मुंह करे जिसपे पैसा ना होते। अरे बावले, हम पे तो दुनिया भर को पैसा, तिजोरी भरी पड़ी है, हम क्यों काम करेंगे? अरे वो तो ठीक है मालिक, लेकिन कुछ तो काम करना होगा ना, वरना जैसे आज मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी है, कल को आप वाली हाथ खड़े कर देगी, देख लेना आप। अरे मेरी गर्लफ्रेंड स्कूल की मास्टरनी थोड़ी है जो मेरे हाथ खड़े कर देगी। अरे मालिक ये बस कहावत है, सिर्फ कहावत और कुछ नहीं है। अरे तो इस कहावत अपने दौरे तक रख, मुझे क्यों बता रहा, मेरे खोपड़े में क्यों दर्द कर रहा? तू चाहे हंसू। अरे नहीं मालिक, समझा करो मालिक। अरे कुछ तो काम करना होगा ना मालिक। अरे मेरे खातिर है सही मालिक। मालिक एक बार समझ जाओ मालिक, कुछ तो करना पड़ेगा मालिक, प्लीज मालिक प्लीज। अरे ठीक है बख्तावर, ज्यादा गिड़गिड़ावे मत, करते हैं कुछ काम। लेकिन करेंगे क्या मालिक? बख्तावर वही करेंगे जो आज तक बाबा करते आए हैं। शिट यार, अब बंदी के बाप को बोल तो दिया है कि अगले महीने गाना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊंगा पैसे? कैसे इंतजाम होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो फाइनेंसर, लो इस जन्म में, चुकाओ अगले जन्म में। अरे बन गई बेटे बात, यस यस। अरे ये कैसी स्कीम है मालिक? ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे, लोग हमारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगे बख्तावर? महावीर प्रधान को लौंडाऊं मैं, साले की जी में हाथ डाल के पैसा निकाल लूंगा। छी मालिक, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप। जी में हाथ डाल के पैसा निकालूंगा, क्या मतलब भाई? अरे गधे, जी फॉर जेब में से हाथ डाल के निकाल लूंगा। अच्छा, हम तो कुछ और समझे थे मालिक। पहले तू अपने दिमाग में से गंदगी निकाल। अरे अब हम बिजनेसमैन हो गए, ऐसी बात हमें शोभा ना देती। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात बताओ मालिक, आप तो बन गए फाइनेंसर, हमारा क्या? हम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ तो तू नू कह दिए मैं कंपनी को पियोन हूं। पियोन? हाँ पियोन सबसे जरूरी रहे बिजनेस में, जो सारी चीज संभाले है, आइडिया देवे है, हिसाब किताब रखे है, वो रहे पियोन। लेकिन वो तो मैनेजर होता है ना? हाँ मैनेजर को इंग्लिश में पियोन कहते हैं बख्तावर, बता दिए बात तू के पियोन है। मतलब अब चेक पर हमारा भी अंगूठा चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह मालिक, बहुत अच्छा है। लेकिन मालिक चुकाओ अगले जन्म में, थोड़ा समझाओ तो सही मालिक, अब करने क्या वाले हो आप? अरे थम जा बख्तावर, थम जा, पहले कई ग्राहक है तो आंदे, फिर तुझे मैं सब समझा दूंगा। ठीक है मालिक। एक दो। अरे बख्तावर, तेने ये पैसा गिन लिए हैं या सजा के रख दिए ऐसे ही? मालिक गिने तो नहीं है, लेकिन तौल लिए हैं, पूरे 5 किलो है, 5 किलो। 5 किलो है तो फिर तो 5 करोड़ ही होंगे। अरे मुझे जाने दो यार, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यार, हट जाओ। न्यूजीलैंड के लिए हम तैयार हैं। क्या आपकी ड्रीम 11 तैयार है? हट जाओ। इसका हिसाब लिख ले। हाँ मालिक।
मुझको चाहिए पैसा पैसा पैसा, मुझको चाहिए पैसा पैसा पैसा। ओ अलंकार की दुकान, हम उधार पैसा देवे, भीख ना, फक्कड़ कहीं का। अरे मालिक, आपने इसका वो वाला गाना नहीं सुना? भट्टे वाली ईंट में तुझे बिठाऊं खेत। नो, वैसे नहीं है। तो कैसे है? मैं सुनाता हूँ। भट्टे वाली ईंट पे बीच खेत में बैठ के गर्मा गर्म चिलम पियेंगे, फोटो लेंगे खींच। वैसे नहीं है। तो कैसे है? मैं सुनाता हूँ। भट्टे वाली ईंट पे बीच खेत में बैठ के गर्मा गर्म चिलम पियेंगे, फोटो लेंगे खींच के। Yo bro, myself Johnny Packard, music and composer. Oh bro, nice style, huh? Nice style. लो, मुझे पैसे दे दो। ओ भाई सुन, पैसा तो तुझे हम दे देंगे, क्योंकि अभी हमने नया बिजनेस खोला, वरना जैसे तू गाने गावे ना तो साले तुम्हें तो जूत बजाने को दिल करे। नो ब्रो, ऐसे मत बोलो, इस बार चांस दे दो, बस एक चांस। अगर मेरी एल्बम फ्लॉप हो गई ना तो कसम से मैं गाने से संन्यास ले लूंगा। संन्यास? अब तो क्रिकेटर है क्या? संन्यास तो क्रिकेटर लेते हैं, तू तो सिंगर है ना। अरे ओ मेरे नवरतन, क्यों दिमाग पे जोर दे रहा हो? अरे वो गाना छोड़ देगा, उसका संन्यास लेगा वो। नहीं भाई नहीं, ऐसा जुल्म बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे गाने सुन के ही रियाज करता हूँ साहब। यो ब्रो, इसका मतलब तुम मेरे फैन हो, सिंगर हो क्या? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे गाने सुनकर गाली देने का रियाज करता हूँ। गाली दे के दिखाऊं? सुनो। कुत्ते कमीने साले, तेरे जेब में डालूं भाले। बख्तावर। अरे मालिक, आपने ही तो बताया था जी मतलब जेब। हाँ। अरे ओए, सब छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। बता, कितने पैसा चाहिए तुझे? यो ब्रो, मुझको चाहिए 50,000। 50,000। अबे कर देना फक्कड़ वाली बात, कम से कम हमारा स्टेटस देख के बात कर। अरे 1 लाख रुपए तो मांग। ओहो, तुम 1 लाख दोगे क्या? अरे तू अपना मुंह तो खोल, हम 2 लाख भी दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त पता है ना तुझे? क्या ब्रो, मुझे पता है कि इस जन्म में पैसे लो और चुकाओ अगले जन्म में। बिल्कुल सही। अगर इस जन्म में लौटाए ना तो 2 के बदले 4 देने पड़ेंगे, है ना? याद है ना? यस ब्रो, मुझे तुम्हारी शर्त कबूला कबूला कबूला। अबे पैसे लेने आया है, निकाह करने आया है? अरे ले दे बख्तावर से 2 लाख। हाँ, मैं तो पन्नी भी लेकर आया हूँ। ये ले। यो ब्रो। ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। अबे सुन इधर आ, अंगूठा लगा के तो जा। ओ भाई, मैं 10वीं फेल हूँ, साइन करूंगा। तो ले पेन ले। ओके, ले साइन कर। ये लो मेरा ऑटोग्राफ, बाय। अरे भैया जय। हाँ विजय। अरे ये लीलू प्रधान पागल वागल है क्या? अरे क्या हो गया? अरे ऐसे ब्याज पे पैसा कौन देता है कि लो इस जन्म में और चुकाओ अगले जन्म में? अरे पागल ही तो है, बताओ, सारे पैसे खुले में छोड़ रखे हैं, कोई डर ही नहीं है। अरे कम से कम 1-2 करोड़ रुपए होंगे। सही कह रहे हो भाई साहब, सही कह रहे हो, मैंने खुद देखा है, तिजोरी में ताला भी नहीं लग रहा। अरे मैंने तो समझाया था लीलू प्रधान को कि भैया को चुरा के ले जाएगा, तो पता है क्या कहता है? क्या कहा? साला को चुरा के तो देखे, बंदर बना दूंगा। अरे पगला ही है, कहता है। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े, तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। ये कहता है। आज तो इस लीलू का सारा खजाना लूट ही लूंगा। इसे क्या पता कि मैं सिंगर बनने से पहले क्या था। अबे साले फक्कड़, गलत लोगों से पंगा ले रहा है। कौन है भाई तू?
और बोल कहाँ से रहा है? क्या बेटा, फट गई ना? अब आंखें खोल और मेरी तरफ देख। अरे तुम लोग हो कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अबे तेरे सामने ही तो लटक रहे हैं, बंदर बनकर। बंदर? तू बोल कैसे रहा है? बेटा 1 महीने पहले हम भी इंसान ही थे, लेकिन इन लोगों ने हमें बंदर बना दिया। बंदर बना दिया? काश हमने इसकी रकम दुगनी करके लौटा दी होती, तो आज हम सही सलामत होते। भाई ये सब चक्कर क्या है? क्या माजरा है यार? मुझे बताओ कि क्या बसड़ हो रही है ये? मैं बताता हूँ। ये जो लीलू प्रधान है ना, इसे काला जादू आता है। काला जादू? इससे हमने पैसे लिए थे कि ये बोलकर कि हम अगले जन्म में वापस कर देंगे। फिर हमने सोचा क्या पैसे लौटाने, और 33वें दिन ही हमारी मृत्यु हो गई और हमें अगला जन्म बंदर का मिला। वहां तक तो फिर भी ठीक था, इसने हमें ढूंढ लिया और मदारियों को किराए पर देने लगा। अब ये पूरे दिन हमसे नाच करवाता है, ताता थैया, और रात में हमें यहाँ खिलौना बनाकर बांध देता है। मतलब ये बंदर बनाने वाली बात सच है? मम्मी मुझे बचा लो भाई, मैं इनके पैसे कल ही चुका दूंगा। मम्मी मुझे बचा लो, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैसे। मान गए मालिक, आपका दिमाग तो साबू से भी तेज चलता है। ए चल साबू सुना, चाचा चौधरी सु। अरे मैं स्कूल ही तो ना गया, कॉमिक्स तो मैंने खूब पढ़ी है बक्तावर। फक्कड़ की एकदम फट गई है कि मुंह लाल हो गया वहां का, एकदम बंदर के पिछवाड़े की तरह। लेकिन फक्कड़ अभी तक आया नहीं मालिक। अरे आएगा बक्तावर आएगा, अपनी फटी ढोलक गिटार बेच के आएगा, घर के कपड़े मांडे सब कुछ बेच के आएगा, अपनी बहन से उधार लेके भी आएगा, लेकिन फक्कड़ आएगा जरूर बक्तावर। आ गया। अरे लीलू भैया, ओ भैया ये लो आपके पैसे, शर्त के मुताबिक पूरे पैसे एक बार गिन लो आप। अरे ये तो कम लग रहे हैं। 2 लाख? हाँ 1 मिनट, ये लो, अब तो पूरे है ना? ओ भैया इस भाई खाते से मेरा नाम काट दो। अरे फक्कड़, पैसा कहीं भागे थोड़ी जा रहे, अपनी एल्बम बना लेता, थोड़े पैसे कमा लेता, अरे अगले जन्म में चुका देता हमारे पैसा था तू। भैया एल्बम का नाम मत लो, मैंने तो गाना बजाना ही छोड़ दिया है, कच्चे बादाम का ठेला लगाया है। बादाम का ठेला? अरे कैसे बेचेगा बादाम? कैसे बेचता हूँ? कच्चा बादाम बेबी, कच्चा बादाम। बोलो भैया कितना दे दूं कच्चा बादाम? अरे बस ज्यादा पिछवाड़ो मत दिखा, नहीं तो बंदर के जैसा लाल कर दूंगा। मालिक इसने गागा कह रहे पका दिया है। एक काम करो, इसे अभी के अभी बंदर बना के उल्टा टांग दो बाहर। ना भैया ना, बंदर का नाम मत लो भैया, बंदर का नाम मत लो। ले रख दो बक्तावर। हाँ मालिक। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम भाई, राम राम। और कैसे हो छोटे बड़े? अरे नहीं, मैं छोटा ये बड़ा। हाँ ठीक है। बक्तावर एक काम कर, इन्हें 10,000 रुपए दे दे। अरे हाँ क्यों नहीं, ये लो आपस में बांट लेना बराबर। अरे प्रधान जी आज भी हाथ सेकने? अरे हाथ के साथ जेब गरम करनी है तो बैठना तो पड़ेगा। चल भाई जय, लकड़ी इकट्ठा करते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। मालिक अब रोजगार तो सेट हो गया, लेकिन मालिक हिसाब इतना लंबा चौड़ा हो गया है ना कि संभले नहीं संभलता है। एक काम करे, एक और पियोन रख ले क्या? तो फिर बुला अपनी वाह महल वाली गर्लफ्रेंड है। अरे मालिक बक्तावर किसी मत करे कर, अरे उससे बोल दे ना क्या आवे, ना तो सैलरी काट लूंगा बाकी। अरे बिल्कुल